जब दो ग्रहों का परस्पर मिलन होता है तब ये समझिए जीवन में कुछ विशेष संतुलन होता है। और इसी बात को समझते हुए हम समझने जा रहे हैं भगवान सूर्य देवता और मंगल देवता के गोचर परिवर्तन को। ये दोनों ही ग्रह एक ही तारीख को करीब करीब 15 घंटे के अंतराल में आपके दसम भाव, जो कि आपके कर्म क्षेत्र, आपके करियर का होता है, यहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं। और वास्तव में इनका प्रभाव आपके जीवन पे कौन कौन सी घटनाओं को घटित करेगा, क्या वो शुभ परिणाम होंगे जो आप इस समय पर प्राप्त कर सकते हैं, इस भी बात को जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिएगा, आपके अपने जो राशि के अधिपति होते हैं ना, आपके लग्न राशि के, यही होते हैं शनिदेव। और इन्हीं शनि देवता ने अपने कुछ डिपार्टमेंट बांटे हैं, कुछ घरों के दायित्व को अपने अलग अलग ग्रहों को दिए हैं। इस हिसाब से इन्हीं भगवान शनि देवता ने आपके सप्तम भाव का जो दायित्व दिया है वो भगवान सूर्य को, और मंगल देवता को आपके कर्मेश बना दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई भाई कि ये दसम भाव पर ही सूर्य और मंगल का एक प्रभाव हो गया। मतलब मंगल अपने राशि पर, वृश्चिक राशि पर है, और सूर्य अपने मित्र के साथ अपने मित्र की राशि वृश्चिक पर है, जो कि जल तत्व की राशि मानी गई है। अर्थात दोनों ही अग्नि कारक ग्रह जो होते हैं ये जल तत्व की राशि पर है, अर्थात उन्हें शांति की प्राप्ति होगी। दोनों इस समय पर एक सुखद अनुभूति प्राप्त करेंगे। अर्थात आपके जिस भाव के वो अधिपति हैं वहां पर भी शुभता की स्थिति काफी हद तक प्रबलता से प्रदर्शित हो सकती है। देखिएगा, भगवान सूर्य आपके सप्तमेश हैं, अर्थात दसम भाव पे गए हैं। तो सप्तमेश होने के कारण आपके व्यापार, आपके बिजनेस में इस समय पर कोई अच्छी स्थिति आपको मिल सकती है। दसम भाव पर गए हैं, मतलब इस समय पर यदि आप, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं व्यापार में, हाँ, ये वो समय अच्छा रहेगा 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक, जब तक ये सूर्य भगवान आपके दसम भाव में है, कैरियर बन सकता है। यदि आप ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर स्थिति अच्छी बनेगी कि सप्तम भाव के स्वामी दसम भाव में है, मतलब कि आपके कर्मों का प्रतिफल मिलेगा, या व्यापार से कुछ अच्छा निकल करके सामने जरूर उपस्थित होगा। सूर्य और मंगल की स्थिति बनी हुई है। अब सूर्य भगवान के पास सबसे बड़ा एक बात ये बोलते हैं हम लोग कि सूर्य भगवान शासन को रिप्रेजेंट करते हैं, सत्ता को दिखाते हैं। तो जो लोग राजनीतिज्ञ हैं या फिर राजनीति से जिनका कनेक्शन है, संबंध है, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि सूर्य भगवान स्वयं दसम में बैठे हैं, जो कि सत्ता दिला सकते हैं या राजनीति में आपको सफलता दिला सकते हैं। उच्चाधिकारियों से इस समय पर आपको सपोर्ट मिल सकता है। शासन से रुका हुआ यदि कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा है तो ये समझिए इस टाइम पर वो समय होगा जब गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य बन जाए। अब सूर्य जहां पर उपस्थित होते हैं वो स्थान भी बहुत श्रेष्ठ हो गया। अब दसम भाव जब श्रेष्ठ हो गया तो मतलब सूर्य को आपने हमेशा देखा होगा नेम फेम के कारक माने गए हैं भगवान सूर्य। इस कारण से हमारे कर्मों के द्वारा हमारे नाम की अभिवृद्धि इस समय पर हो सकती है। दूसरी ओर मंगल को समझते हैं। ये मंगल देवता ठीक 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक, अर्थात पूरे सन 2023 के अंत तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अर्थात ये आपके सदैव के लिए कर्मेश तो हैं ही, आपके कैरियर के मालिक तो हैं ही, और साथ में ये कैरियर भाव पर ही उपस्थित है। आप ये समझिए, यदि आप अपने घर पे हैं, कितनी सहजता और कितनी सरलता आपको प्राप्त होती है। अपने घर में आप आराम से रहते हैं, बैठने का मन है वो तो बैठ जाए, सोने का मन होगा तो सो जाए, खाने का मन हो तो खा लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर मंगल देवता अपने घर पर हैं, इसलिए उन्हें शांति प्राप्त होगी। अर्थात आपके दसम भाव, आपके कैरियर में जो भी उठापटक की स्थिति बनी हुई है वहां पर भी एक स्थिरता, एक शांति का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। दसम भाव चूंकि हमारे कर्मों का होता है और ठीक भाग्य के बाद ये कर्म आता है और कर्म के आगे हमें लाभ प्राप्त होता है, तो इस कारण से ये समय आपके कर्मों का है। जितना हो सके उतना अपने कर्तव्य को जिए। यही दसम भाव है जो आपके करियर को प्रदर्शित करता है। आप चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल कार्य में हैं, तीनों ही दृष्टिकोण से आपके कार्य इस समय पर काफ़ी हद तक प्रबलता की ओर अग्रसित हो सकती है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब यही मंगल देवता, इनके पास दो डिपार्टमेंट है। एक तो ये जहां पर बैठे हैं ये उसी भाव के स्वामी हैं, एक तो ये आपके हैं, ये सीधे ये आपके पराक्रम भाव के स्वामी हो गए। अब पराक्रम भाव के स्वामी होने के कारण इस समय पर आपके पराक्रम कहाँ चले गए, साहस कहाँ चले गए, आपके करियर में। इस समय पर आपके कॉन्फिडेंस आपके काम क्षेत्र में, आपके करियर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप इस समय पर संचार माध्यमों का यूज़ करके अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। आपको किसी और का सपोर्ट भी मिल सकता है, आपके भाई बंधुओं का सपोर्ट इस समय पर आपको मिल सकता है। जो आपके आस पड़ोस हैं, जो आपके मित्र समुदाय हैं, इनका सपोर्ट, इनका सहयोग भी इस समय पर प्रखरता से निखर करके सामने आएगा
क्योंकि तीसरे घर के स्वामी का मंगल, तीसरा घर दसम में आया है, तीसरा घर मेरे साहस का है भाई, तो मैं अपना साहस कहाँ दिखाऊंगा, मैं अपना साहस दसम भाव में दिखाऊंगा। दसम भाव मेरे कर्म क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, मेरे नेम फेम को प्रदर्शित करता है। अब इसी मंगल के पास कुछ दृष्टियां भी होती हैं, जैसे कि सूर्य की दृष्टियां और मंगल दोनों की दृष्टियां आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव आपके सुखों का होता है और प्रॉपर्टी के कारक माने गए हैं मंगल देवता, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर। तो यदि कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, ये समय आप मान सकते हैं कि हाँ स्थान परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ये तीसरे भाव के भी मालिक हैं। दूसरी ओर ये समझिए कि कैरियर में क्या परिवर्तन इस समय पर संभव है, तो हाँ इस समय पर कैरियर पर भी परिवर्तन संभव है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके निवास का स्थान होता है। तो निवास स्थान में आप कैरियर के कारण या अपने जॉब के कारण या बिजनेस के कारण कहीं यात्राओं पर जा सकते हैं, बदलाव संभव है इस टाइम पर। अब इसके सूर्य के पास तो एक ही दृष्टि है भाई, लेकिन मंगल देवता के पास दो दृष्टियां अभी भी बची हुई हैं, जो पूरे 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक आपके ऊपर प्रभावी रहेगी, जिसके हिसाब से इनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो सीधे आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न पर मंगल की दृष्टि का पड़ना मतलब एक उत्साह से परिपूर्ण आप हो जाएंगे, एक उमंग हमारे अंदर आएगा, एक सेनापति की भांति हम सोच पाएंगे, एक नेतृत्व प्रधान हमारी राशि हो जाएगी, मतलब हम नेतृत्व करने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ जाएगी और उसके द्वारा हम यहाँ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे ओर ये समझिए, इस समय पर हम सबसे ज़्यादा इस समय पर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि दसम भाव से देखेंगे ना भाई आपके लग्न को, आपकी राशि को, इसलिए आप अपने काम धाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे। अगला बात ये समझिएगा कि इनकी जो आठवीं दृष्टि है वो सीधे आपके पंचम भाव पर जाएगी, या ये सातवीं हो गई और ये आठवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाना, मतलब आपके कर्म कहाँ चले गए, संतान के लिए, संतान के लिए कोई विशेष कार्य करना, उनके लिए कुछ प्रोग्रेस के लिए कुछ आप योजना बना सकते हैं, उनके कैरियर के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप स्वयं यदि अपना सेल्फ एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं तो हाँ कैरियर में आपके कर्म क्षेत्र जो भी आपका कार्य हो वहाँ पर आपको एक नए ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, कुछ नया आपके अंदर नॉलेज आ सकता है, कुछ प्रारब्ध में आपने कर्म किया है उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर नए प्रतिफल की प्राप्ति भी आपको इसी दरमियान देखने को मिल सकती है। पंचम भाव मेरी मन स्थिति है, मेरी बौद्धिक क्षमता होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस समय पर हमारी मन स्थिति क्या रहेगी, मैं अपने कार्य क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाऊं और कैसे मैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकूं, ये प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मेरे अंदर रहेगी और मैं उसमें सफल भी हो पाऊंगा। माना जाता है कि जब हम ये सब हमारे ग्रह गोचर जब हमारे अनुकूल होते हैं ना, तो ये किसी विशेष कृपा की ओर हमें इशारा करते हैं। बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। यदि आपको कोई अच्छी बातें जानकारी मिलती है, यदि आपको सुनने को मिलती है, तो ये समझिए कि आपके प्रभु आपके परमात्मा उसे सुनाना चाहते हैं आपको, और शायद इसके यही माध्यम है। आप इस YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं, हमारे में कोई शक्ति नहीं, लेकिन आपके परमात्मा शायद इस बात को आप तक पहुँचाना चाहते थे, जिसके माध्यम से शायद आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और इस समय पर कैरियर के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ, जो शायद आपको बहुत प्रगति की ओर अग्रसित करा पाए। इसके अच्छे प्रभाव को और अच्छा बढ़ाने के लिए या बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, भगवान सूर्य की आराधना आप कभी मत भूलिएगा। ये एक तो आपके जो लग्नाधिपति जो शनि बनते हैं, इनके पिता होते हैं सूर्य भगवान, इसलिए निरंतर प्रयास कीजिए कि इस समय पर दसम भाव पर आपके सूर्य हैं, इस समय पर आपको पूरे 1 महीने, वैसे मैं तो कहूँगा हमेशा जीवन पर्यंत आपको जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी उठ करके यदि आप इस समय पर उगते सूरज को प्रणाम कर पाते हैं तो ये समझिए कि आपके कैरियर में बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कैरियर भाव पर ही सूर्य देवता बैठे हुए हैं, वहां पर आपको सक्सेस निकल के आ सकती है। भानु प्रिय नमस्कारा, भगवान शंकर को जल की धारा पसंद है और भगवान सूर्य को प्रणाम पसंद है। भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए, स्नान के बाद अगर हो सके तो कुछ चरू लेकर के जल भगवान श्री सूर्य नारायण को आप अर्पण कीजिए। अर्घ देने से आपके सारे विपत्ति दूर होंगे, और यही सूर्य भगवान जो कि आपके सप्तमाधिपति बनते हैं, इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपको सफलताएं मिलेंगी। सप्तमेश होने के कारण इसी टाइम पर भी आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा आपके कैरियर में कोई नया डिसीजन यदि आप लेना चाहते हैं तो उनका सपोर्ट भी ले सकते हैं। ये सूर्य की आराधना इतनी महत्वपूर्ण हो गई है आपके लिए। दूसरी तरफ से यदि मंगल की बात करें तो मंगल को सबसे ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, इनकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए सबसे बेहद आसान तरीका है हमारे हनुमान जी महाराज।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन्ह जानकी माता। हनुमान जी महाराज को स्वयं जानकी माता ने अष्ट सिद्धि नवनिधियों का ज्ञाता बनाया है। इसलिए जो हनुमान जी की आराधना करता है उनके जीवन में अष्ट सिद्धि अर्थात अष्ट लक्ष्मियों का समावेश तो अपने आप आ जाता है और साथ में संतुलित होता है। ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर वो संतुलित ना हो, यदि वो निरंतरता की ओर आगे ना हो, तो क्या फायदा भाई। आज हमने प्राप्त किया, कल हमारे हाथ से चला जाएगा। लेकिन जो भगवान का शरण, भगवान के शरण पे होता है, जो उनका आश्रय ले लेता है, भगवान उसे कभी गिरने नहीं देते। एक समय ऐसा जरूर आता है कि लाख गिरने के बाद भी भगवान हमारा हाथ पकड़ करके हमें उठा देते हैं और सफलता के मार्ग पर हमें अग्रसित कर जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।